Hello everyone, welcome back to the Nursing Guide. In today's lecture हम एक सोशोलॉजी का अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है सोशल प्रोसेस। अब हमने सोशलाइजेशन पढ़ लिया, सोशल ग्रुप्स पढ़ लिया, नाउ टाइम इज कि हम सोशल प्रोसेस पढ़ें, राइट। सोशल प्रोसेस अगर हम बात करें तो सोशल प्रोसेस बताता है हमको कि किस तरह से इंडिविजुअल एक ग्रुप में सोसाइटी के बीच में एक दूसरे से किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं। मतलब हमने ये देख लिया कि वो कौन से ग्रुप कैसा बनता है, सोशलाइजेशन कैसा होता है। अब वो जो हम बार बार बोल रहे हैं कि वो इंटरेक्ट करते हैं, अब सोशल प्रोसेस में वही है कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये जो है हेल्प करता है, ये इंटरेक्शन, कि हम सोशल रिलेशनशिप बनाए रखता है ना, कोऑपरेशन बनाए रखता है और एक सोशल ऑर्डर बनाए रखता है। जबकि जब तक हम किसी से दूसरे से बात नहीं करेंगे तो एक रिलेशनशिप फॉर्म नहीं होगा, एक बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, और जब तक वो फॉर्म नहीं होगा तो हम एक ग्रुप नहीं कहलाएंगे, सोसाइटी नहीं कहलाएंगे, राइट। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या मीनिंग है, डेफिनेशन है, एलिमेंट्स है और फॉर्म्स ऑफ सोशलाइजेशन। हम कुछ अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में डिस्कस भी करेंगे। So let us begin with the meaning of social process. Social process क्या होता है? Repetitive pattern of interaction between individual and groups. मतलब हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, हमारा बात करने का तरीका, हमारा जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम कैसे परसीव कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे आंसर दे रहे हैं, उसी उसी को हम एक पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, मैंने आज बहुत अच्छे से बात करती हूँ, मैं गुस्से में बात करती हूँ या मैं रूडली बिहेव कर रही हूँ, ये क्या है? एक तरह से पैटर्न्स है मेरे इंटरेक्शन के, राइट। सोशल प्रोसेस वही है, रेपिटेटिव पैटर्न की स्टडी। उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो इंडिविजुअल है ग्रुप के बीच में कैसे वो बिहेव कर रहा है बेसिकली। तो सिंपल शब्दों में बोले तो वो कैसे बिहेव कर रहा है और दूसरों से अपनी सोशल लाइफ में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। सोशल प्रोसेस या ये जो इंटरेक्शन है वो हमें हेल्प करता है कि हम एक सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करें। जैसे कि मैंने पहले बोला था, जब तक हम बात नहीं करेंगे एक बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, हम दूसरे को समझेंगे नहीं, राइट। अचीविंग कॉमन गोल्स, जब तक हम बात ही नहीं करेंगे तो हम एक गोल के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं, राइट, या एज अ ग्रुप कैसे वर्क कर सकते हैं। देन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर इन सोसाइटी। सोशल ऑर्डर या सोशल कंट्रोल मेंटेन करने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी, हमें कोऑपरेशन लाना पड़ेगा, राइट, जिससे क्या है, हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। अब ऐसे ही सोशल प्रोसेसेस कौन से होते हैं? कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, अकोमोडेशन, असिमिलेशन। अब आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हम कभी कभी कोऑपरेट भी करते हैं, कभी कभी एक वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी होती है हमारे अंदर, उसी तरह से हम बात करते हैं, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं? सोशल प्रोसेस। की क्या कौन से पैटर्न में एक इंडिविजुअल जो है वो सामने वाले से बात कर रहा है, राइट। देन आता है आपका डेफिनेशन की बात करें तो डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट ने फिर से यहाँ पे डिफरेंट उसकी डेफिनेशंस दी हैं। गिलिन एंड गिलिन ने बोला कि अगेन ये रिपीटेटिव फॉर्म है जिससे ऑफ इंटरेक्शन है, जिस तरह से लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैक्लेवर ने बोला कि ये कोई वो मैनर है जिसमें मैनर इन विच द रिलेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप डेवलप, किस तरह से हम बात करें, किस तरह से हम उसकी बात को परसीव कर रहे हैं, उसको हम रिसीव कर रहे हैं उसकी बातों को, और किस तरह से हम फिर उसको क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट करके हम अपना आंसर दे रहे हैं। तो उसी मैनर को क्या कहते हैं? सोशल प्रोसेस बोलते हैं। किस तरह से हम उस ग्रुप में इंटरेक्ट करते हैं। देन कमिंग ऑन टू एलिमेंट्स ऑफ सोशल प्रोसेस की बात करें तो सोशल प्रोसेस कुछ एलिमेंट्स से बना होता है, जैसे कि सबसे पहले है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिले तो इनिशियल अवेयरनेस हुई, ये हाय हेलो, या हमें उसका नाम पता चला, या उसके बारे में थोड़ा बहुत जो हम फर्स्ट मीट में एक इंसान के बारे में जितना भी हम जानते हैं, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सोशल प्रोसेस, राइट। सेकेंड है इंटरेक्शन। अब आप मिले, अपने एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता चला, अब क्या है, आपने थोड़ा सा क्या करा, इंटरेक्शन शुरू किया, म्यूचुअल आपकी बातें शुरू हुई, आपने एक दूसरे से अपने एक्शन रिएक्शन शेयर किए। थर्ड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, अब आपने क्या करा, ज्यादा जब आप थोड़ा सा अवेयर कर रहे हैं तो आपने क्या करा, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, एक दूसरे से प्रॉपर बात करी। Another next है reciprocity. Reciprocity is exchange.
एक्सचेंज ऑफ बिहेवियर बेनिफिट कोऑपरेशन। सामने वाला अच्छे से बात कर रहा था तो हमने भी अच्छे से बात करी, उसने हमारे लिए एक चीज करी तो हमने भी रिटर्न में उसके लिए वैसा ही करा, है ना। दैट इज रेसिप्रोसिटी। लास्ट आता है इसमें अडेप्टेशन। अडेप्टेशन वो स्टेज होती है कि अब आप सामने वाले को अच्छे से समझ चुके हो, अब आप उसके बिहेवियर के हिसाब से अडेप्ट हो रहे हो। आपको पता है कि वो कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो आप समझ चुके हो, आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा रूड है या वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो आप उस हिसाब से अपने आप को क्या कर देते हो, अपने सिचुएशन और एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आप अपने अपने बिहेवियर को एडजस्ट करते हो। तो यही एलिमेंट्स जो है मिलकर एक सोशल प्रोसेस का बनाते हैं। फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशन, सोशल प्रोसेस की बात करें तो इसको दो फॉर्म्स में डिवाइड किया है, एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रोसेस की बात करें, एसोसिएटिव प्रोसेस क्या होता है, जो कि जो बोले गुड प्रोसेस होता है या जो हार्मनी या कॉपरेशन है सोसाइटी, जिसमें आपको कॉपरेशन, अकोमोडेशन और एसिमिलेशन। सेकेंड डिसोसिएटिव प्रोसेस जो होता है, डिसोसिएटिव मतलब कभी भी जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस इंटरेक्शन में, कुछ नेगेटिव थिंग्स आप एंटर कर रहे हो, जैसे कि कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट या कोई टेंशन। तो ये जो दोनों एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव प्रोसेस होते हैं, दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं सोशल रिलेशनशिप और सोशल चेंज को लाने। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कॉपरेशन के बारे में। कॉपरेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ में बोल लो। तो जो एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे मेजर या इम्पॉर्टेंट कॉपरेशन ही होता है। ये वो सिचुएशन होती है जब एक इंडिविजुअल या ग्रुप एक साथ मिलकर काम करते हैं, मिलकर अपने आइडियाज शेयर करते हैं और वो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एक साथ मिल के काम करते हैं अच्छे से, तो तभी हम उस सिचुएशन को कॉपरेशन के अंडर मानते हैं। कॉपरेशन क्यों करते हैं या की फीचर क्या है इसके, शेयर्ड गोल्स। कोई भी हमारे ऐसे गोल्स है, म्यूचुअल एफर्ट है, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, किसी भी, चाहे वो काम के लिए हो, तभी आता है जब कॉपरेशन हम दिखाते हैं, राइट। टीम वर्क, विदाउट कॉपरेशन टीम ही नहीं बनती है, राइट। और एक पॉजिटिव इंटरेक्शन के लिए, पॉजिटिव इंटरेक्शन कब होता है, जब हम सामने वाले की बात समझते हैं और सामने वाला हमारी, तो वो कॉपरेशन से ही आता है। हेल्थ केयर सेटिंग में कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम पेशेंट को देखने जा रहे हैं तो सारा जो है, चाहे हेल्थ केयर सेटिंग है, चाहे वो डॉक्टर हो गए, चाहे वो हमारे नर्सेज हो गए, वो साथ मिलके काम करेंगे, तभी क्या है इफ़ेक्टिव पेशेंट केयर हम दे पाते हैं। इसमें कॉपरेशन अलग अलग टाइप्स का होता है। एक होता है डायरेक्ट कॉपरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट कॉपरेशन होता है जो हम क्या करते हैं, फेस टू फेस एक साथ मिलकर एक गोल के लिए काम कर रहे हैं। इनडायरेक्ट कॉपरेशन वो होता है जब हम स्ट्रेट अवे या डायरेक्टली या सामने से तो नहीं कुछ काम कर रहे हैं, बट अलग अलग सेपरेटली एक मिशन के लिए या एक गोल के लिए या एक एम के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉपरेशन भी होता है। प्राइमरी कॉपरेशन जो एक्चुअल हम अपने फैमिलीज और क्लोज फ्रेंड्स ग्रुप्स में मेंटेन करने के लिए। देन सेकेंडरी कॉपरेशन होता है जो हम अपने वर्क प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऐसे जगहों पे क्या करते हैं, लगाते हैं। नेक्स्ट आता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन एक ऐसा बिहेवियर है, एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या होता है, किसी भी लड़ाई झगड़े को या नेगेटिव चीज़ को सॉल्व करने के लिए जब दो लोग या दो ग्रुप्स क्या हैं किसी एग्रीमेंट पे आते हैं कि ठीक है, तो उसको हम अकोमोडेशन मानते हैं। ये क्या करता है, लोगों को पीसफुली रहने में या ग्रुप्स में हार्मनी मेंटेन करने में हेल्प करता है। कभी कभी नेबर्स से लड़ाई हो गई, कभी कभी दो कंट्रीज़ के बीच में कुछ ऐसे नेगेटिव वो आ गया, कभी कभी हमारे कोवर्कर्स के बीच में, तो जो कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड बोलता है ना कि दोनों के डिफरेंट ओपिनियन है बट फिर हम एक बात पे आ गए, एक बात पे सेटल हो गए, उसी को अकोमोडेशन कहते हैं। देन आता है आपका असिमिलेशन। असिमिलेशन अब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स दूसरे के कल्चर को या उसके बिहेवियर को अडेप्ट करते हैं ताकि क्या करें, एक यूनिटी मेंटेन हो, है ना। तो हमारे जो की एस्पेक्ट है असिमिलेशन का, उसमें आता है दूसरों के कल्चर्स को अडेप्ट करना, लैंग्वेज सीखना अलग अलग, इंटर मैरिज की बात कर लो। तो ये क्या करता है, यूनिटी और कल्चरल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो, वहाँ का खाना ट्राई कर रहे हो, वहाँ की लैंग्वेज सीख रहे हो, वहाँ का ड्रेसिंग स्टाइल देख रहे हो, है ना, उनका कल्चर अडेप्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट, जो कि एक क्या है, डिसोसिएटिव प्रोसेस है। कॉन्फ्लिक्ट कब होती है, जब दो लोग
या दो ग्रुप स्ट्रगल कर रहे हैं एक ओपिनियन पे आने के लिए, तभी कॉन्फ्लिक्ट होती है बेसिकली। तो ये डिफरेंसेस इन ओपिनियंस, वैल्यू और इंटरेस्ट की वजह से होती है। उसको तो कहना है, उसको करना है एक अलग काम, बट जो दूसरा है वो दूसरी बात बोल रहा है, एक अलग चीज़ ही कह रहा है, राइट। कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूड करता है कॉन्शियस एक्टिविटी होती है, हमने पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। हर सोसाइटी में देखते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट का पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। कभी कभी जब हम कॉन्फ्लिक्ट करते हैं ना, अपने ओपिनियन को ऊपर रखते हैं, तो क्या पता वो अच्छा भी होता है, कभी कभी डेवलपमेंट में भी काम आता है। और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या करती है, इनस्टेबिलिटी को लाती है। देन आता है आपका कंपटीशन। अब कंपटीशन एज यू ऑल नो, दो और दो से ज़्यादा इंडिविजुअल जब किसी गोल को अचीव कर रहे हैं, जब रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटी कम है, तो उसे कंपटीशन हम बोलते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स जो हैं मार्क्स अचीव करने के लिए, अच्छी रैंक अचीव करने के लिए, या अलग अलग कैंडिडेट्स जॉब अचीव करने के लिए करते हैं, है ना। तब क्या होता है, कंपटीशन आता है। कंपटीशन जो है तभी आता है जब डिमांड बहुत ज़्यादा है कि जॉब में सैलरी पैकेज तो बहुत अच्छा है, बट पोस्ट क्या है या वैकेंसी क्या है, सिर्फ 2 लोगों की है, तब कंपटीशन आ गया, है ना। देन ये इम्पर्सनल प्रोसेस होता है, हर सोसाइटी में होता है, बट कभी कभी कंपटीशन हमारे अंदर मोटिवेशन को भी लाता है, जिससे हम चीज़ अचीव कर पाते हैं। कंपटीशन प्रोग्रेस को लाता है। हेल्दी कंपटीशन है तो बहुत अच्छी बात है। अनहेल्दी कंपटीशन देन लीड करता है कॉन्फ्लिक्ट को। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोलेशन की। आइसोलेशन एक ऐसी कंडीशन है जब ग्रुप या दो इंडिविजुअल या दो ग्रुप या ग्रुप्स के अंदर के लोगों के बीच में कोई इंटरेक्शन या बहुत ही कम बात होती है। ये कभी कभी हो सकता है किसी इलनेस की वजह से, हो सकता है कि हम बीमार है तो बात करने का मन नहीं है, डिसेबिलिटी की वजह से हो सकता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन की, मैं इससे क्यों बात करूँ, ये मेरी कास्ट का नहीं है, या मेरी क्लास का नहीं है, या हमारी खुद की भी कभी पर्सनल चॉइस होती है कि मैं इनसे बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। आइसोलेशन का हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारे रिलेशनशिप में, हमारी ओवरऑल पूरी लाइफ पे क्या है, बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस एक इंट्रैक्शन है जो इंडिविजुअल और ग्रुप्स के बीच में होता है। इसमें हमने कुछ सोशल प्रोसेसेस, कॉपरेशन, अकोमोडेशन, असिमिलेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट और आइसोलेशन के बारे में शॉर्ट में देखा। नेक्स्ट हम इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम आगे की वीडियोस में हम देखेंगे। सो नर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टीम वर्क और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सोशल प्रोसेस की नॉलेज होना। थैंक you for watching. If you found this lecture helpful, please like, share and subscribe to the Nursing Guide for more nursing and sociology lectures. Have a good day.